चले जी। अच्छा हम ये ना बायनोमियल थ्योरम करते हैं। जब बायनोमियल थ्योरम में और तुम बहुत से देखो तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, basically what it says is you want to multiply x plus y to the power n, you want to calculate x to the power n plus y to the power n, ठीक है? अच्छा, what is that? Let me not talk about x to the power n, we can talk about x to the power x to y to the power 3, ठीक है? Okay, what is that? अगर तुम इसकी expansion करो तो बेसिकली व्हाट डज इट से, x plus y into x plus y into x plus y, ठीक है? ओके, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो वी नो कि इसकी किस तरह की टर्म बन सकती है। इसमें कभी भी x आ सकता है, सिंपल x आ सकता है, और y उसमें वही नहीं हो सकता। इसमें जो टर्म्स होंगी एक तो x क्यूब है ना, ठीक है? इसी सवाल ये इसी तरह x स्क्वायर y की भी टर्म होगी, इसी तरह x y स्क्वायर की भी टर्म होगी, और इस तरह से x की पावर 0 और y की पावर क्यूब की टर्म, और इसको मैं लिख सकता हूँ y की पावर 0। Does it make sense? Okay? मुझे भाई इधर कहीं x की पावर 4 की टर्म आ सकती है, x की पावर 5 की टर्म आ सकती है, okay? इसके अलावा कोई भी टर्म आ सकती है नहीं, ये बात है। अच्छा, अब एक बात है, x क्यूब y कब आए? x क्यूब y कब? जी नहीं, x क्यूब और ये नहीं है, ये 1 है, ये कब आए? जब हम इधर से भी x सेलेक्ट करें, जब हम इधर से भी x सेलेक्ट करें, जब हम इधर से भी x सेलेक्ट करें, है ना? आ जाओ बैठ आ जाओ। ओके, अगर आप ये देखें तो x क्यूब की टर्म कैसे अराइज हो सकती है? x क्यूब की टर्म सिर्फ एक तरीके से अराइज हो, एक ही तरीके से अराइज हो, और वो क्या है? इधर से x सेलेक्ट हो, इधर से x सेलेक्ट हो, इधर से x सेलेक्ट हो, राइट? और कोई तरीका नहीं है ना? तो बेसिकली इसका तरीका सिर्फ एक है, ठीक है? अच्छा, x स्क्वायर y कितने तरीकों से आ सकता है? शुरू में x सिलेक्टेड होगा, शाबाश, कौन सा तरीका होता है? जी मुझे बताएं ये कितने तरीकों से आ सकता है? कैसे तरीके से? इधर से x सेलेक्ट हो, इधर से भी x सेलेक्ट हो, और यहाँ से y सेलेक्ट हो, एक इस तरह आएगा। और किस तरीके से आ सकता है? पहले y सेलेक्ट हो, फिर x सेलेक्ट हो, और फिर x सेलेक्ट हो, राइट? और एक और तरीके से भी आ सकता है, यहाँ मिडल में y सेलेक्ट हो, इधर से x सेलेक्ट हो, और इधर से भी x सेलेक्ट हो। Does it make sense? है ना? Does it make sense? अच्छा, can I say the following? कि basically what? चलिए मैं एक दफा और मैं What about x y square? तो same. कि इधर से y सेलेक्ट हो, इधर से y सेलेक्ट हो, इधर से x सेलेक्ट हो, इधर से y सेलेक्ट हो, इधर से y सेलेक्ट हो, इधर से x सेलेक्ट हो, इधर से y सेलेक्ट हो, इधर से y सेलेक्ट हो, इधर से x सेलेक्ट हो। Does it make sense? These are the 3 ways. Okay? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है यार, कौन कौन से तरीकों से मैं बना सकता हूँ ये चीज़? मुझे बेसिकली यहाँ पर जो कोएफिशिएंट आने हैं ना, वो किस तरह आने कि कितने तरीकों से ये टर्म जनरेट हो सकती है। इस सबको समझ आएगी बात? ठीक है? अब this look like a difficult task. कि ये हम कैसे निकालेंगे ये टर्म्स के कितनी दफा कर? अब एक तरीका तो ये है कि हम क्या करें जिस तरह से हम बचपन में करते, क्या सबको करें मल्टीप्लाई, फिर देखेंगे कौन कौन सी सेम टर्में बनती है
करनी है, उनको अरेंज करना, फिर उनके कोएफिशिएंट्स को सम करना और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। बट इमेजिन द फॉलोइंग कि ये x प्लस y की पावर 1 बिलियन या 1/10,000 हो, तुम्हें कितनी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर तुम्हें आंसर मिलेगा। दैट वी डोंट वांट टू डू। ये समझ में आ रही है तुमको मसला क्या है? मसला ये कि दिस कुड गेट रियली कॉम्प्लिकेटेड। ये पॉलिनोमियल्स बड़ी हो जाएगी और फिर ये बहुत आउट ऑफ द अगर आपके हाथ चल जाएगा। ये मतलब अब जो तरीका है वो इतना खूबसूरत है, मैप्स टू बिट स्ट्रिंग, ठीक है। मान लो मैंने बैठ के डिसाइड देखा था कि कैसे खूबसूरती से मैप होता है। लुक एट इट, द आर्गुमेंट वर्क्स इन द फॉलोइंग फैशन। इमेजिन दिस इज 0 and this is 1. Okay, what is x? X is 0 and y is 1. Okay, if you look at this and this and this, all of them are of bit string of 3 length, bit string of 3 length, bit string of 3 length, bit string of 3 length. Where in this all of them are x, all of them are, I mean there are 2 x's 1 y, there are 1 x 2 y, there are 3 y's. X और y तो symbol ही है ना, I can actually say zeros and ones, which essentially means I haven't selected a single one, a bit string of length 3 where all of them are zeros, यानी कोई वन सेलेक्ट नहीं किया। There are how many ways I can select that? There is only 3 choose 0 ways. Okay? अगर मेरे पास एक बिट स्ट्रिंग है n लेंथ की और मैंने r उनमें से 1 सेलेक्ट करने, कोई भी r हो सकते हैं, तो there are how many ways? That is actually NCR. Why? Because we saw its combinatorial argument. This is exactly 1-to-1 correspondent with what? कि आप R लोगों की टीम सेलेक्ट करें और जो आप टीम सेलेक्ट करते हैं वो बिट स्ट्रिंग पे जाके मैप हो जाती है। तो जिसे जो सेलेक्ट किया वो बिट आपकी 1 हो जाएगी, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। Does it make sense? So every subset correspond to, every subset of R from N correspond to a bit string of N length where R positions are 1. Does it make sense? Yes, sir. Okay? So exactly in the similar scenario, इसमें क्या कह रहा है कि मैंने x 3 सेलेक्ट किए हैं, यानी 0 3 सेलेक्ट किए हैं, यानी कि 1 कोई सेलेक्ट नहीं किया। इसका मतलब है 3 लोगों की टीम में से 3 लोगों के सेट से मैंने कोई भी सेलेक्ट नहीं किया। So there is only one possibility and that's an empty set, which is how many 3 choose 0. Okay? इसमें क्या है, मैंने 8 1 सेलेक्ट किया तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 3 choose 1. 2 सेलेक्ट किए हैं, क्या आंसर होगा, 3 choose 2, 3 choose 3. What's that? And now look at this argument. ये 3 के लिए था. Now I can talk about the real complex scenario as well. कि अगर मैं x plus y की पावर n लेता हूँ, I damn care about what is that n. Okay? Look at this. अगर मैं x की पावर n निकालूं, x की पावर n का मतलब क्या, मैंने y कोई भी चूज किया, 1 कोई भी चूज नहीं किया, which means I am selecting an empty set, which means all zeros, and there are how many possibilities, n choose 0. इसका मतलब क्या है, मैंने 8 1 सेलेक्ट किया out of n people, मैंने एक टीम का मेंबर सेलेक्ट करना, then there are how many ways, there are n choose 1 ways. Does it make sense? There are how many ways for this? अगर मैं एक x और y n-1 सेलेक्ट करता हूँ, n choose n-1. Does it make sense? Does it make sense? और ये कितना बनेगा, n choose n. इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है, imagine the following now. After this, after discovering this, ये जो हमने इसका combinatorial, basically हमने क्या किया, इसको कनेक्शन मिलाया strings के साथ और string की जो counting बनती है वो ही यहाँ पर है, ठीक है? And now let us look at this. Imagine now that you want to solve this problem. यहाँ लिखा हुआ है 2x plus 3y या माइनस करना,
-3y और इसकी पावर है से 1000। और मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि मुझे बताएं कोफिशिएंट इस टर्म का, x की पावर 600, y की पावर 400। सर उसका वो ले लीजिए क्या ले लें? तो बेसिकली मैं y सेलेक्ट कर रहा हूँ 400, तो आंसर आएगा 1000 चूज 400। लेकिन अब तक ये आंसर पूरा नहीं है। क्यों? Because if you look at this, here this x correspond to 2x, here this y correspond to plus minus 3y. So basically what we have to do is कि यहाँ पर आ जाएगा 2 to the power 600 और यहाँ क्या आ जाएगा -3 की पावर आ जाएगा 400. Does it make sense? So the answer is 1000 400 into 2 to the power 600 into -3 की पावर 400. क्योंकि even power तो 3 है. So without expansion, I have figured out what is the answer. Does it make sense? एक और सवाल कर रहे थे. Let's say यहाँ पे है x की पावर x 2x plus या -3 over x और यहाँ है पावर ठीक है? मैंने जानू थी. अब सवाल ये पहला कि tell me ठीक है, tell me a term which does not involve x. क्या मतलब? Which is just a constant. क्या मतलब है constant? हाँ? नहीं, x constant नहीं. एक ऐसी term बताओ जिसमें इसमें मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे ना, इसमें ये x है 1 over x square है, तो उसमें कटेंगे कुछ चीजें, है ना? तो बेसिकली वो कह रहा है कि इस एक्सपेंशन में ऐसी टर्म बताओ जो फ्री ऑफ x है. नहीं, पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि वो कौन सी टर्म है. ठीक है? So look at this first. Look at this. So if you look at this, ये बनता है, ये बनता है ना? So if you look at it, this becomes what? The generalized formula है वो ये, right? It says x to the power n minus j है ना, और ये कितना है y to the power y की पावर j, right? अच्छा, अब look at this, वो क्या कह रहा है? ये है x की पावर n minus j और ये है 1 over x की पावर क्या बन जाती है? माइनस j, है ना? अब ये स्क्वायर पहले ही है ना? मैं इसको फिलहाल 3 और 2 उसको इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है? आई एम जस्ट लुकिंग एट द टर्म और ये इसकी पावर बन जाएगी j, है ना? Which means ये j इधर आ जाएगा, ठीक है? I have to actually look at के x की पावर n minus j और x की पावर 2j, है ना? Find j जिसके ऊपर ये दोनों के दोनों इक्वल है. आई में क्या बात है? Look at this. अगर मैं j की वैल्यू 25 रखूं, ये कितना होगा? 50. ये कितना होगा? n minus 50 में कितना हो जाएगा? पता नहीं है सर कितना लिया हुआ है? 100 लिया हुआ है. अगर मैं साइमल्टेनियसली क्वेश्चन को सॉल्व कर दो. हाँ? साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो. मैं अभी शॉर्ट कर दूँ. तो बेसिकली हो जाएगा n minus j minus 2j is equal to 0. So n minus 3j is equal to 0. So n is equal to 3j. गलत हो गया. इसका मतलब है j is equal to n by 3. Now this is not a fraction. This is not a perfect number. तो वो क्यों? क्योंकि ये जो n है वो कितना है हमारा? 100 divided by 3 is 90, 33 point something. इसका मतलब बेसिकली क्या है? इसका मतलब हमारे पास ऐसी कोई भी टर्म नहीं आएगी जो कि फ्री ऑफ x हो. ठीक है? अच्छा अब मैं एक और काम. अगर what if कि ये 1 0 0 ना होता 1 0 2 होता.
अगर 102 कर दें तो this comes out to be 102 divided by 3 which means j की वैल्यू आ जाएगी कितनी 34 इसका मतलब है j की वैल्यू 34 मैं इसमें पुट करूंगा तो बेसिकली ये इसे कट जाएगा निकाल देंगे so this comes out to be n is 102 choose 34 और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 66 ये हो जाएगा 2 टाइम x की पावर हो जाएगी 34 और इनटू हो जाएगा -3 ओवर x स्क्वायर की पावर हो जाएगी कितनी सॉरी ये कितना 34 का मतलब क्या ये होना चाहिए था 102 -34 कितना था 102 minus 34 कितना होगा 68 ये हो जाएगा 68 और ये हो जाएगा 34 का स्क्वायर कितना होगा तो ये आ जाएगा बेसिकली ये भी 68 हो जाएगा ये भी 68 हो जाएगा और ये फिर से कट जाएगा और फिर कोएफिशिएंट ठीक है यू कैन इजीली ठीक है so this is how you calculate these things okay the nice thing is कि I haven't expanded it all look at the power of binomial theorem डायरेक्टली उस एक्सप्रेशन पे पहुंच क्या मैं सॉरी देखो ना मैंने दोनों टर्म को मल्टीप्लाई किया कोएफिशिएंट ऑफ क्या इग्नोर करके क्योंकि कोएफिशिएंट्स ने तो बेसिकली इस x को गायब नहीं करना x को गायब किसने करना x और इस x की पावर्स ने करना तो बेसिकली मैं इसकी पावर पहले जो n - j है वो ली y की पावर j मैंने ली और जो कि y मेरा क्या 1 ओवर x की पावर 2 तो मैं इनको मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया सिर्फ j की वैल्यू निकाली जो जिस पे ये बेसिकली एक दूसरे को काट देंगे और फिर मैंने इसको सॉल्व किया ठीक है यार ये रिजल्ट किधर है All right. I think now you can easily solve these problems. You can easily solve this problem and easily solve this problem. ठीक है? Please be careful about minus sign. ठीक है? ठीक है? कर लें? चलें ये देखो. Basically x की power 12 है. x की power 12 का मतलब है basically हम y को देख रहे हो. तो 25 है तो एक्चुअली यहाँ का आंसर क्या है 25 choose 13 और यहाँ आ जाएगा x की पावर 10 into 25 minus 13 और यहाँ आ जाएगा y की पावर 13 तो ये तो रिमूव हो जाएगा ये आंसर इधर क्योंकि 2 और 3 है तो साथ यहाँ पे तुम्हें 2 और -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी यहाँ पे आएगा 2 की पावर 25 minus 13 यानी 12 और यहाँ आ जाएगा क्या -3 की पावर आ जाएगा 24 ठीक है 12 में 13 गुड बात सही और ऑफ कोर्स ये कोएफिशिएंट साथ आएगा हां ठीक है ये आपके फाइनल एग्जाम में सवाल आ रहा है मैं बता रहा हूं ओके सर ऐसे तो ना करें ये मुझे स्टार्ट चलिए नेक्स्ट अच्छा इंटरेस्टिंग corollary very beautiful corollaries and really surprising put x is equal to 1 and y is equal to 1 here ठीक है ये हो जाएगा लेफ्ट साइड हो जाएगी 2 की पावर n राइट साइड पे देखो 1 की पावर n क्या होगा 1 की पावर n minus 1 into 1 is 1 right so ये सारे x उड़ जाएंगे 1 so basically क्या आंसर the summation of all this is actually equal to the power which exactly is the same formula जो कि हमने पिछली स्लाइड में देखा सबस्ट्रिंग ये टोटल पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स जो है वो सारी हम निकाले ये बेसिकली ये exactly the same this summation is actually equal to 2 ठीक है और ये हमने अब कहां से डिस्कवर कर लिया बायनोमियल थ्योरम से ठीक है ठीक है there is another beautiful corollary it says the following कहता ये इसके बराबर होता ठीक है और इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है अलजेब्रिक प्रूफ है ठीक है नॉट ए कॉम्बिनेटोरियल
अब कहता है मैं x की जगह 1 पुट करता हूं और y की जगह -1 पुट, तो 1 - 1 कितना होता है कि पावर n क्या होगा 0। ओके, यहां ये क्या, ये 1 है, 1 की पावर n तो 1 ही रहेगा और ये n क्यू 0 है। ये 1 है, 1 की पावर तो जो मर्जी ले 1 ही आएगा, बट ये y आ गया और y के साथ -1 है ना, तो ये माइनस में होंगे, तो जितने भी ऑड होंगे वो माइनस में आ जाएंगे और जितने भी इवन होंगे वो पॉजिटिव में, और लेफ्ट साइड आपकी 0 हो चुकी है। अब नेगेटिव सारे जो कि ऑड है उठा के मैं उधर लेके जाता हूं, तो दिस कम्स आउट टू दिस कि सारे इवन्स काउंट को सम करो और सारे ऑड काउंट्स, ऑड सबसेट्स के काउंट्स को सम करो, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, does it make sense? All right. Combinatorial proof. Left story. Left story says the following. Out of n plus 1 strings, r plus 1 of them are ones. ठीक है बात? ठीक है? So left story ये है, क्या स्टोरी है कि आउट ऑफ n plus 1 लेंथ स्ट्रिंग r plus 1 of them are ones। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? शाबाश, ठीक है। और अब मैं राइट स्टोरी बताता हूं, ठीक है, और राइट स्टोरी बड़ी, ठीक है, और वो ये है, I will again going to count the same thing, which is क्या कि I will going to count कि मैंने ऐसी बिट स्ट्रिंग्स निकालनी है जिसमें कितने वंस होने चाहिए, r plus 1 वंस होने चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं उन्हें आहिस्ता आहिस्ता काउंट करता हूं। आहिस्ता आहिस्ता काउंट करने का मतलब क्या है कि पहले मैं काउंट करूंगा, किसको, पहले मैं काउंट करूंगा कि मेरा मेरा जो आखिरी 1 है वो कहां आता है, ठीक है। अब मुझे बताएं मेरा आखिरी 1 कहां कहां आ सकता है। अगर मैं कहूंगा r plus 1 1 है, ठीक है, मेरा आखिरी 1 सबसे पहले कब आएगा, आखिरी 1 कौन सा होगा, अगर मैं 1 को काउंट करूं, अगर मैं पहली बात तो मुझे बताओ कि मैं कौन सी बिट स्ट्रिंग्स काउंट करूंगा जिनमें कितने वंस होंगे, r plus 1 1। मुझे बताएं कितनी, अच्छा मुझे बताएं कि वो वाली बिट स्ट्रिंग जिसमें आखिरी 1 सबसे पहले वो किस पोजीशन पर होगा, r plus 1 पोजीशन पर। क्यों? क्योंकि r plus 1 पोजीशन के ऊपर वो 1 है और उससे पिछले सारे क्या होंगे, वो भी सारे के सारे 1 हो, मैं आखिरी 1 को काउंट कर रहा हूं ना, तो r plus 1 में से जो आखिरी 1 है वो सबसे पहले आना चाहिए। सॉरी बात मैंने क्या बात की, ये थोड़ी सी ट्विस्टेड लाइन है जो मैं कह रहा हूं r plus 1 1, हां नंबर डाल दो, ज्यादा आसान है, 5 वंस कर दो, चलिए ऐसे करते हैं, ठीक है। मेरे पास स्ट्रिंग है 100 लेंथ की, कितने वंस आने हैं, 5 वंस आने, ठीक है। सो लुक एट, मैंने n की वैल्यू कह दी मेरी 99 है, तो ये जो नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 99 plus 1 100। r की वैल्यू मैं कह देता हूं 4 है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं आपको नहीं 5, ठीक है। सुनिए, मैं कह रहा हूं लेफ्ट क्वांटिटी मेरी क्या कहती है कि मैंने सारी स्ट्रिंग्स वो काउंट कर ली जो जिनमें 5 वंस आते हैं, ठीक है, आउट ऑफ 100, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं वो काउंट करता हूं, सबसे पहले मैं काउंट करता हूं कौन सी, सुने बात, all strings having 4 plus 1 5 ones, ठीक है, 5 ones जिसमें आखिरी 1 सबसे पहले आता है, ये 5 ones है उसके अंदर, ठीक है, and I am looking at its 5th one,
5 वंस होने चाहिए उसके अंदर, एंड आई एम लुकिंग एट इट्स फिफ्थ वन। कौन सा वाला वन जो सबसे आखिर में है? आई एम लुकिंग एट इट्स फिफ्थ वन। आप बताओ मेरा फिफ्थ वन, सबसे फिफ्थ वन जो है वो फिफ्थ वन कभी 1 पे आ सकता है? नहीं। फिफ्थ वन कभी 2 पे आ सकता है? फिफ्थ वन कभी 3 पे आ सकता है? फिफ्थ वन 5 से पहले कभी नहीं आ सकता। ये बात समझ आई क्यों? क्योंकि फिफ्थ वन 5 पे आएगा तो उससे पहले 4 वन आ सकते हैं। ये बात समझ आई? अब मैं कह रहा हूं कि मुझे जो फिफ्थ वन सबसे पहले आना चाहिए, और फिफ्थ वन मेरा ऑफ कोर्स 5 से पहले तो नहीं आ सकता। ठीक है, ऑपोजिट कर लें सॉरी उसको अभी रुको। सबसे पहले मैं फिफ्थ वन को की पहली लीगल पोजीशन देखता हूँ, और वो कौन सी पोजीशन है? वो बेसिकली अगर r+1 है तो वो r+1 पोजीशन होगी। अगर वो r+1 पोजीशन होगी तो r+1 पे तो वो आखिरी वन फिक्स हो गया, इससे आगे वाले भी सारे फिक्स हो। क्यों? क्योंकि वो हमारा आखिरी वन है, इसके आगे आप 1 नहीं आ सकते। अग्री? आप 1 अगर लाने हैं तो इससे पीछे आने। क्यों? क्योंकि मैं आखिरी वन की बात कर रहा हूं, है ना? तो काउंट फर्स्ट ऑल दो स्ट्रिंग्स जिनमें मेरा आखिरी वन जो है वो r+1 पोजीशन पर आता है। अब r+1 पोजीशन पे तो 1 आपका आ गया, उससे आगे वाले सारे के सारे 0 फिक्स हो गए। तो इसका मतलब है पीछे कितने पोजीशन रह गई? 8, और उनमें से कितने वंस होने चाहिए? r ही वंस होने चाहिए। क्यों r वंस होने चाहिए? क्योंकि टोटल उस बिट स्ट्रिंग में r+1 वंस होने लाजमी है। So that quantity is actually equal to, ये नहीं मैं इसको expand करेगा, j is equal to r है, so this is actually r choose r plus, अभी जल्दी बताओ, r+1 choose r plus r+2 choose r plus चलते चलते कहाँ तक जाना है? n choose r। और आप देखें वो क्या कहता है, ये वो कह रहा है जिसमें r+1 is at r+1 position। ये क्या है? ये कह रहा है r+1 position, 1 is at which position? r+2 position। Why? कि r+2 पोजीशन के ऊपर वो 1 आ गया, उससे आगे सारे जीरोस हो गए। अब पीछे कितने रह गए? पीछे रह गए हैं r+1 पोजीशन, और उनमें से कितने वंस होने चाहिए? r वंस होने चाहिए। क्यों r वंस होने चाहिए? क्योंकि आखिरी वाला तो हो चुका हुआ है, बस नहीं। अब ये क्या है? ये पोजीशन बेटा कौन सी बनती है? ये ये r+2 सही r+1 is at r+3 पोजीशन पे, ठीक है, बस नहीं। और अब r+2 जो पीछे रह गए वो r+2 हैं, उनमें से कितने सिलेक्ट होने हैं? दोबारा से r, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ठीक है। आखिर में क्या होगा? फाइनल में जब हो जाएगा तो ये r+1 is at n+1 लोकेशन। आखिरी पोजीशन कौन सी बनती है? ठीक है। और अब मुझे जो बाकी रह गए हैं वो मैंने कितने हैं? वो n है। n में से कितने मुझे चूज करने? r। एक्चुअली यू कैन कम अप विद अनदर एक्सप्रेशन एज दैट, कि आप मैं यहां से चल रहा था, मैं यहां से चलना शुरू किया। एक्चुअली यू कैन गिव मेनी आर्गुमेंट्स। ये मैं आखिरी वन को देख रहा था, तुम पहले वन को भी देख सकते हो। पहले वन का क्या मतलब है? पहले वन की लीगल पोजीशन क्या होगी? पहले वन की पहली लीगल पोजीशन फर्स्ट होगी, फिर सेकंड होगी, फिर थर्ड होगी, फिर फोर्थ होगी, फिर फिफ्थ होगी। कहां तक जाएगी? n माइनस एक्चुअली एग्जैक्टली, क्योंकि वो n+1 तक नहीं जा सकती, क्योंकि वो r उसके लिए क्या बात, वो पैर हो जाएगा, ठीक है, ये बात समझ, ठीक है। सो यू कैन एक्चुअली कम अप विद अनदर एक्सप्रेशन दिस वे,
ठीक है। मैंने लास्ट टाइम जब फाइनल एग्जाम बनाया था तो मैंने इसी को ही वेरी कर दिया। मैंने ये एक्चुअली मैं आई कैन क्रिएट वन दैट विल नॉट ठीक है। शाबाश। इसकी एक्सप्लेनेशन ही है ये में बिल्कुल, ये बुक में इसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी खूबसूरत रीड आपको कोई भी कंप्यूटर टॉल डॉक्यूमेंट आएगा, ठीक है। ओके, परम्यूटेशन विद रिपीटेशन। परम्यूटेशन विद रिपीटेशन का मतलब क्या है दोस्त? आपने एक्चुअली मैंने सॉल्व कर लिया है। वो ये कि मैं कहता हूं कि मेरे पास n लेंथ r लेंथ की बिट स्ट्रिंग बनानी है, क्या r लेंथ की बिट स्ट्रिंग बनानी है, लेकिन जो बिट है इट कुड हैव n पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। इस तरह हमने लेटर की स्ट्रिंग बनाई थी ना, तो लेटर स्ट्रिंग जब हमने बनाई थी तो वो क्या था, उसमें हर लेटर जो है वो 26 में से कोई पॉसिबिलिटी नहीं, या लेटर और डिजिट जो हमने अलाउ किया था तो 36 लोअर केस अपर केस और लेटर जो हमने कहा था तो 26 सोचते रहोगे 52 जमा 2 62 होता, ठीक बात है, ठीक है। सो वो कह रहा है कि अगर मेरे पास n है तो क्या हो जाएगा, r पोजीशंस है, हर प्लेस के ऊपर n सिंबल में से कोई भी सिंबल आ सकती है, तो n into n into n into n into and so on, so there are n to the power r, ठीक बात है। ये इसमें बुक में बहुत अच्छा लिखा है, वो कुछ और लिख रहा है, ये है विद रिपीटेशन, ठीक है। अगर आपको कहा जाए विदाउट रिपीटेशन तो क्या होना चाहिए, n minus 1 n minus 2, ठीक है, बेसिकली npr, ठीक है। इसमें रिपीटेशन की इजाजत नहीं, does it make sense, ठीक है। so far so good, हाय हाय हाय। Let me not talk about this. पहले हमारे और है, sorry, yes, please don't look at this, पहले अपने पास बात These material last ones. करवाई नहीं है, लास्ट डे है, बता दे पॉज कर दूं, तूने पता है कसम से